गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्लब टेस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और हमारे तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो गुरु और शिक्षक की परंपरा सदियों से चलती आ रही है और जिसमें प्रथम गुरु हमारी माँ होती है और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षकों की या गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसीलिए एक दोहे में कहा गया है कि गुरु गोविंद खाड़े काके लगू पाँव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ होता है कि आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप जो है कि गुरु के समक्ष शीश झुकाएं, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के जानने की रास्ता बताया है। इसलिए हमारे गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। इसी प्रकार एक और दोहे में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ होता है कि अगर आप जो है कि गुरु के समक्ष जो है कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, आपके पास गुरु हैं, आप गुरु को प्राप्त कर लिए तो समझिए ईश्वर की भी प्राप्ति हो गया है। ठीक है, तो हमारे जीवन में गुरु का जो काम है वो एक कड़ी के समान होता है, एक जोड़ने के समान होता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे जीवन में गुरु जो है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, सच्चाई के मार्ग पे चलाते हैं और हमें एक नेक इंसान बनाते हैं। इसलिए हमें गुरु को आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर भी चलनी चाहिए। ठीक है, अगर बात किया जाए शिक्षक की, अगर इसको एक संधि विच्छेद के माध्यम से देखा जाए तो अगर इसको शब्द को तोड़ते हैं, जैसे शिक्षक तो सी हो गया, फिर छ हो गया, फिर क हो गया, अगर इस तीनों को अगर तोड़ के एक व्याख्या करते हैं तो एक बहुत बड़ी जो है कि सेंटेंस निकलता है। जैसे मतलब शिक्षक, तो सी का मतलब होता है शिखर तक पहुंचाने वाला। ठीक है, सी का मतलब शिखर तक पहुंचाने वाला। छ का मतलब होता है क्षमा की भावना को रखने वाले और क का मतलब होता है कमजोरियों को दूर करने वाले। अगर तीनों ये जिन इंसान में जुड़े हुए हैं वो एक महान शिक्षक के रूप में आगे उभर कर आते हैं। तो हमारे जीवन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर इसको एक दोहे के माध्यम से समझते हैं या एक जो है कि कहानी के माध्यम से समझते हैं तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए आराम से। दो दोस्त था, तो दोनों दोस्त था तो एक दोस्त ने सवाल किया पहले दोस्त से कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा क्या चीज है। तो पहला दोस्त कहता है कि देखो दुनिया में सबसे बड़ा पृथ्वी है। तो लगा ठीक है, पृथ्वी बड़ा है तो शेष नाग पे क्यों पड़ा है, शेष नाग पे पृथ्वी क्यों पड़ा है। ठीक है, तो बोलता है कि चलो ठीक है शेष नाग बड़ा है। तो बोलता है जब शेष नाग बड़ा है तो शंकर जी के गलों में क्यों पड़ा है। तो बोलता है चलो भाई शंकर जी बड़े हैं। तो बोलता है ठीक है शंकर जी जब बड़े हैं तो बताइए कि हिमालय पर्वत पर क्यों खड़े हैं, कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं। तो बोले कि कैलाश पर्वत बड़ा है। तो बोला ठीक है कैलाश पर्वत जब बड़ा है तो हनुमान जी के हाथों पर क्यों पड़ा है। तो बोला इसका मतलब हनुमान जी बड़े हैं। तो बोला ठीक है हनुमान जी बड़े हैं। जब हनुमान जी बड़े हैं तो राम भगवान के चरणों में क्यों खड़े हैं। तो बोले ठीक है इसका मतलब भगवान बड़े हुए, राम भगवान बड़े हुए हैं। तो बोला अच्छा ठीक है राम भगवान बड़े हुए हैं। जब राम भगवान बड़े हैं तो ऋषि मुनि के चरणों में क्यों खड़े हैं।
इस कहानी का अर्थ ये निकला कि जब भगवान ऋषि मुनि के चरणों में खड़े हैं, भगवान गुरु के चरणों में खड़े हैं, तो हम लोग क्या है, हम इसीलिए तो कहा गया ना कि भगवान से भी ऊपर दर्जा रखा गया है गुरु का। ठीक है, तो हम लोग आज से हम लोग जो है कि शिक्षक के कहे अनुसार चलेंगे और शिक्षक को जो है कि आदर पूर्वक सम्मान करेंगे और उनको जो है कि कहे अनुसार उनके मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी देखते हैं जिनके जन्म दिवस पर हम लोग जो है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी थोड़ी सी जीवनी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास एंट्री करेंगे। ठीक है, देखिए 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म होता है और उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, वो अपना जो है कि प्रारंभिक जीवन कैसे बिताएं, राजनीतिक जीवन कैसे बिताएं, और उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय शिक्षकों के प्रति यानी शिक्षकों के जीवन के रूप में बिताए हैं। अपने जीवन का 40 वर्ष उन्होंने शिक्षक के रूप में बिताए और शिक्षक के प्रति उनका जो है कि बहुत ही लगाव था। इसी कारण से उन्होंने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी।